जी आज का लेक्चर है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो पाइप लगा दो ऊपर चढ़ के। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आज हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है। काफी है एक मिनट। अच्छा, आज हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे पैराबोला की। ऐसा पैराबोला जो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने कहा था स्टैंडर्ड पैराबोला। जैसे एक डायग्राम हम बनाते हैं। जी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, फर्ज करें ये आपके पास क्या है जी, फोकस, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास एक पैराबोलिक कर्व है। यू अच्छा, आज ना हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कुछ मैं एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, या जो एलिमेंट जैसे कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन लिखूंगा। लेकिन लास्ट टाइम हमने ना एक बार डिस्कस कर ली है सबसे इंपॉर्टेंट। जब मैं तुमसे पूछूं ना व्हाट इज पैराबोला या पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, तो आप पता क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं पीएफ इज इक्वल टू पीएम। जब भी आपसे पूछा जाता है पैराबोला की डेफिनेशन, शहीर और वो किधर है, आशिर, पैराबोला की जब आपसे पूछी जाती है डेफिनेशन, तो आप क्या बोलते हैं? पीएफ इज इक्वल टू पीएम। पकड़ो उनको। इसका मतलब है पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। ये लास्ट टाइम हमने सीख लिया है। आज हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे ना, तो बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से? फिक्स पॉइंट से, और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, ये आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। एम क्या है? उस लाइन को मैंने कह दिया। अब ना जो आपको इसमें काम आनी है चीजें, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस की थी। आपने ना डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपनी लाइफ में, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपके पास दो पॉइंट है, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो आपने इससे डिस्टेंस फार्मूला सीखा हुआ है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक आपने ये डिस्टेंस निकालना सीखा हुआ है। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस। ये चीजें काम आनी है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज करा के आगे बढ़ूंगा। जो बच्चे कल के लेक्चर में, मैंने ये सिंपल इसको थोड़ा सा बताया था लास्ट लेक्चर में। इसी तरह पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, पॉइंट क्या है? x1 y1 और लाइन मीन लीनियर इक्वेशन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? सिंपल, मैंने आपको वो मेथड बताया हुआ है कि आप इस पॉइंट को इस लाइन में यानी इक्वेशन में लगा दें। x की जगह पे x1, y की जगह पे y1। इसको लगाने के बाद ये देखें, और जो कुछ भी है उसको लिख के उसका मॉड लगाएं। मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? बोलो। ये दो चीजें इधर यूज होनी, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन क्या कह रही है? P क्या है? एक F भी एक। मॉड किसको शो करता है? तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू, इनके डिस्टेंस निकाल के इनको आपस में इक्वल रख लेना है, तो वहां से पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के लेक्चर में, कि मैंने ऐसा पैराबोला यहां पे ड्रॉ किया है जो ओपन, एक तो ओपन राइटवर्ड और उसका वर्टेक्स
क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ा दिया हुआ है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें सारा कुछ सीखा हमने। अब मैं इसकी कोऑर्डिनेट लिखने लगा हूं। इधर ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स किधर है, उसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके फोकस के कोऑर्डिनेट मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस है। फोकस किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, वो मैं ए रख लूं, बी रख लूं, सी रख लूं, एम रख लूं, कोई अननोन कोई भी रख लूंगा, रियल वैल्यू, रियल नंबर। लेकिन यहां पे आपकी बुक में ज्यादा जो यूज होता है इसके लिए, पैराबोला के लिए, वो मैं यूज कर रहा हूं A0। फोकस क्या आ गया? A0। अगर फोकस वाला पॉइंट A0 है इधर, और ये कहां पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? तो फिर ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? ये होगा -A0, क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में, अगर किसी बच्चे को ये फोकस का कोऑर्डिनेट, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, वो जहां पे एक्सिस को कट करके जा रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -A0 है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -A0। और ये ऐसा पैराबोला है जो ओपन राइट वर्ड है, ओपन राइट वर्ड वर्टेक्स ओरिजिन, ओपन राइट वर्ड। अब इधर बच्चों फर्ज करें इस कर्व के ऊपर कहीं पे भी कोई, उस पॉइंट का नाम मैं क्या रख लूं? XY ना। अभी माइंड बना ले, मेरी बात सुने। जब भी हमने किसी की इक्वेशन ड्राइव करनी होती है ना, अगर आपको याद होगा हमने सर्कल की इक्वेशन ड्राइव की थी, तो सर्कल की बाउंड्री पे मुझे एक, क्योंकि ये पॉइंट, ये पता कौन से वेरिएबल है? ये वो वेरिएबल है जिन्होंने इक्वेशन बनानी है आपकी। ये अननोन, यही तो पैटर्न है। ये जो कर्व का पैटर्न है ना, एक्चुअली ये वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो ये अननोन है, ये वेरी करने वाले पॉइंट है, जो कहीं पे भी कोई पॉइंट हो सकता है। और जब भी हमने किसी कॉनिक की कर्व ड्राइव करनी होता है, इक्वेशन ड्राइव करनी है ना, तो उस वक्त मैंने कोई ना कोई पॉइंट ऊपर लेना ही लेना है। ये पॉइंट की वजह से इक्वेशन बननी है, ये वेरिएबल्स की वजह से इक्वेशन बननी है। तो अब मैं डेफिनेशन अप्लाई करने लगा हूं। क्या लिया अपने पास से क्या लिया? एक फोकस क्या सपोज किया, और डायरेक्ट्रिक्स वाला जो पॉइंट है ना वो क्या है? लेकिन डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये भी लास्ट टाइम के लेक्चर में, कल के लेक्चर में ये बात हुई थी, मैंने छोटी सी बेस बनाई थी आपकी। अगर मैं तुम्हें कहूं इस लाइन की मुझे इक्वेशन बताओ, इसको देखकर क्या बनेगी? कम बच्चे हैं। इसको कैसे लिखना है ये सुन लो। इधर फर्ज करें ये प्लेन है आपके पास। अगर मैं तुम्हें कहूं ना इस प्लेन में ये वाली एक लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन बताओ। 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट क्या है? 3। इसकी होगी x = 3, क्योंकि ये सिर्फ लाइन किसको कट कर रही है? ये भी याद रखना, ये अलजबरा की वैसे ही आपको बात बता दी जाती है, एनईटी में भी बच्चों को बताई गई बात वैसे भी याद हो जाती है। बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी लाइन प्लेन में अगर सिर्फ एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, तो उसकी इक्वेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल एक्स होना है, वाई वेरिएबल होना ही नहीं, उसका कोफिशिएंट होना ही नहीं है, 0 होना है। अगर कोई लाइन किसको कट कर रही है? जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसकी इक्वेशन के अंदर सिर्फ कौन होना है? 1 2 3 4 5। तो इसकी y = अगर नीचे को होता तो y = अगर इधर को हो 1 2 3 4 5 y x = क्योंकि ये पॉइंट क्या है? -5। अब इस पे आओ, लिखवाओ जरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखवाना। x = और x + a = दिस इज द इक्वेशन ऑफ। लो बच्चों, अगर किसी बच्चे को ये एलिमेंट्स की इस तरह से लिखने आते हैं ना,
उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है। पेपर में 5 नंबर के लिए कभी कभी सवाल आ भी सकता है। ड्राइव इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओपन राइटवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। इस तरह से कोई एक पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, और ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इतना कोई लेंथ ही नहीं है। सिर्फ आपने एक डायग्राम बनानी है फ्री हैंड। अब मैं इक्वेशन ड्राइव करने लगा हूं, इधर जरा 2 मिनट देने मुझे। हाँ जी, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है जी? पीएफ इज इक्वल टू पीएम, पीएफ इज इक्वल टू पीएफ मीन यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से आपस में क्या रहना चाहिए? ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। लगाओ डिस्टेंस फार्मूला अभी बताया, लगाओ जरा, शाबाश। हाँ जी बच्चों इधर, ओए इसको समझो x1 y1, इसको समझो दोनों x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू। ये प्रॉब्लम है, सिर्फ यही है मसला जो अब मैं करने लगा हूं, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, भूला होता है। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। क्या लाइन की इक्वेशन क्या है? इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस अभी सिखाया। पॉइंट को लाइन के अंदर मसलन ये देखना, x है, x की जगह पे x ही आ गया, y है ही नहीं, y नहीं है, प्लस a इसका ये तो आना ही है ना, मोड ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, और इसकी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, दोनों तरफ क्या कर दें इसकी स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से, ए स्क्वायर से, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओपन, ये रेज कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपन राइटवर्ड। ओए सुनो, लिखना छोड़ो, मुझे ना कुछ चीजें जुबानी आपको याद करवानी है, क्योंकि ये चीजें याद हुई तो क्वेश्चंस होने हैं। मैं एक बात बार बार कर रहा हूं, बार बार हम ऐसे पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं जिसका वर्टेक्स अच्छा, याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है, वर्टेक्स किधर है? ओरिजिन पे। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर चेंज आएगा, वो मैं बताऊंगा क्या चेंज आएगा। अभी वर्टेक्स किधर है? ओरिजिन पे। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की है, स्टैंडर्ड पैराबोला। और कौन सा? ओपन पैराबोला, ओपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओपन याद कैसे रखना है, लिखना छोड़ो एक मिनट। ओपन किधर को है? राइटवर्ड कौन लाइन है? किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन या नेगेटिव? एक्स पॉजिटिव है, याद रखने के लिए। नहीं समझे बात? वाई का क्या है? जिधर को ओपन है ना उस वेरिएबल की सिंगल पावर है। नहीं समझे? मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूं ये देखना। ये फर्ज करें अगेन, ये आपके पास एक पैराबोला है ओपन लेफ्टवर्ड, बताइएगा जरा, ये आपके पास एक पैराबोला किधर को ओपन है? ओपन, ये क्या है? फोकस, और ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ओपन किधर को है? इसकी इक्वेशन क्या बननी है भला? सबसे पहले एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है या वाई एक्सिस की तरफ? इसका मतलब एक्स की सिंगल पावर होनी है, एक्स की सिंगल पावर होनी है, वाई का स्क्वायर होना है। तो इसकी इक्वेशन कैसी बननी है?
और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है, इस वजह से माइनस आएगा, यानी ये ड्राइव होनी है। लगाओ एलिमेंट्स, इस पे भी डेफिनेशन लगाते हैं, एलिमेंट्स लगाओ। फोकस ये क्या है? 0 0 क्या है ये? 0 0। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोकस है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट -a और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0। इसकी इक्वेशन सारे नहीं अभी सोच रहे। ओवे ओ पेंसिल खाई जांदा, ओ बंद रही खाला खाला। हाँ कि बाबा एक आजम बने हैं, उस बोलना है, बताना है। दो चार जने ओनू ठंड लग रही, उड़ना जाही बाहर, वैसे भी अंधेरी आ रही। इधर ये लाइन है ना डायरेक्ट्रिक्स, मैं लिख दूं बाद में यही ना पता लगे कि वाई एक्सिस कौन है डायरेक्ट्रिक्स कौन है। हेलो वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन ने किसको कट किया हुआ है? इसका मतलब x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए देन x माइनस ए। चलो, और अब मुझे लेना है इसके ऊपर कोई, उसका नाम क्या रखूं? फिर अगेन बाय डेफिनेशन जी, पीएफ इज इक्वल टू पीएम डिस्टेंस। लगाएं इस पे, शाबाश। पी से एफ तक, ओए यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस -a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, वही फार्मूला, फर्क सिर्फ इतना पड़ा है, अब पहले पैराबोला ओपन राइटवर्ड था, अब ओपन लेफ्टवर्ड। अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए इज इक्वल टू 0। शक्ल क्या कर रही? नहीं बैटरी का था सिंबल। हाँ जी अच्छा, अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस के सिंपल वे, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में x की जगह पे तो x ही आना है, y है नहीं। x माइनस ए वो लाइन का मोड, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई, x a, ये वही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों माइनस में हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला ओपन करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x माइनस ए। इसकी दोनों तरफ क्या करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दिया, ये इससे ये इससे, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन सा पैराबोला था ये? ओपन। अगर होता ओपन अपवर्ड अगेन जी, और समझ आई है कि नहीं? अब ये तुमने करवाना है, 2 मिनट का काम है, चारों इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके बाद मुझे कुछ बताना है आपको। ये देखें, ये क्या है और ये इधर देखो, ये फोकस के कोऑर्डिनेट को बच्चा लिखवा है। सबसे अच्छा, जिस बच्चे को ये ज़बानी फोकस के और डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट, वो लाइन जहां कट करके जा रही वो, और उसकी इक्वेशन अगर लिखवानी आती है तो सवाल होने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होने। आपके ज़हन में ना स्केचिंग बननी चाहिए, जैसे मैं कहता हूं ना ओपन अपवर्ड, इसको छोड़ दें और आपने माइंड में सोचे ओपन अपवर्ड। अब ओपन अपवर्ड है, जिधर को ओपन है उधर को फोकस, इसका मतलब फोकस वाई एक्सिस पे। सोचना कैसे ये बता रहा हूं, फोकस किधर है, इसको ना देखें, फोकस वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे किसका कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब एक्स की जगह पे 0 होना है, 0। अब
ऊपर को है, इसका मतलब पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। ये किधर को है, ये इसकी इक्वेशन समझ आई कि नहीं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इस लाइन ने अब y को कट किया है तो y इज इक्वल टू माइनस ए। समझ आ रही बात? अब इसके ऊपर क्या लेना है, उस पॉइंट का नाम क्या रखा, x, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बाय डेफिनेशन। जी P से लेकर F तक डिस्टेंस इज इक्वल टू P से लेकर जी क्या आ जाएगा, हाँ जी शाबाश, 0 माइनस x होल स्क्वायर, जुबानी लिखना छोड़ो, y स्क्वायर इज इक्वल टू किधर को ओपन था, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। आप ना ऐसे बोले, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, किधर को ओपन था, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो नेगेटिव किधर को ओपन है, तो इसकी जो इक्वेशन आनी है ना, जिधर को ओपन है उसकी सिंगल पावर होनी है, y की तरफ ओपन है, y की सिंगल पावर होनी है और x का स्क्वायर होना है, तो ये आ जाएगा y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का ना इस लाइन तक डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन तक डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट को लाइन के अंदर x तो है नहीं, y प्लस ए, y की जगह पे y कांस्टेंट, वैसे ही मॉड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट y उसका स्क्वायर, x तो है नहीं इसमें, y का कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay, ऊपर स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू y प्लस a, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायरिंग करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay, a स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कौन सा पैराबोला है, अगर होता ओपन क्या होना था उसके लिए, वैसे ये करोगे ड्राइव, ओपन डाउनवर्ड, जी थोड़ा पीछे कर दो इसको, क्योंकि मुझे ना इक्वेशंस दोबारा लिखवानी है, वो नजर आना चाहिए बोर्ड थोड़ा, बस ठीक है जल्दी करो, चलें ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको, 10 से कोई मसला नहीं, इधर 2 मिनट का ही काम है। ये क्या है जी, कोऑर्डिनेट लिखवाओ, क्या है इसके कोऑर्डिनेट, इक्वेशन, और इसके ऊपर क्या लिया, एक कोई भी पॉइंट कर्व के ऊपर, उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स से बाय डेफिनेशन, हाँ जी पीएफ इज इक्वल टू, जी क्या आ जाएगा, हाँ जी, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस, हाँ माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू पॉइंट टू लाइन y माइनस ए मॉड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay
इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही ओपन किया, y माइनस ए दोनों तरफ क्या करते हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। ये इससे ए स्क्वायर से क्या ये इक्वेशंस याद हुई हैं? अगर ओपन अपवर्ड, ओपन राइटवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, ओपन डाउनवर्ड है, याद होगी ये चीजें कि नहीं याद हुई? अच्छा बच्चों, इधर जो बात मैं करना चाह रहा हूं, लास्ट पॉइंट्स, ये ऐसे पैराबोलास थे जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, और ओपन, अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फोकस एक्स एक्सिस पे है। वर्टेक्स ओरिजिन फोकस एक्स एक्सिस, वर्टेक्स ओरिजिन फोकस एक्स एक्सिस, वर्टेक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इधर क्या है ये पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स किधर, लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन पे है। ऐसे पैराबोलास की मैंने इक्वेशन अभी तक कोई नहीं लिखवाई। हम स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, ऐसा पैराबोला जिसका फोकस और वर्टेक्स ओरिजिन पे, फोकस एक्स एक्सिस पे, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, या फोकस वाई एक्सिस पे है या फोकस एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी वो मैं लिखवा रहा हूं इसके अंदर, फाइनल करें याद रखने के लिए। इधर अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो फर्ज करें वो जो वर्टेक्स है ना, उस वर्टेक्स का नाम मैं रख लेता हूं एच के। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एच और के। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? अभी सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, y में से k को माइनस करो और x में से h को माइनस करो, तो ये आपके पास इक्वेशन है उस वक्त, बोलो, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो। दोबारा सुनो, ये उस वक्त, ये सिर्फ याद करवा रहा हूं, इनको ड्राइव नहीं कराया। अभी फिलहाल आपने याद रखना है हर इक्वेशन में से, जैसे ये है, ये कब है? जब वर्टेक्स किधर है? अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, इज इक्वल टू -4a x माइनस एच। ये कब है? जब वर्टेक्स ओरिजिन पे। इसकी क्या बनेगी? x में से x को ऑर्डिनेट माइनस होना है, y में से y को ऑर्डिनेट माइनस होना है। ये क्या बनेगी? 4a। ये क्या बनेगी? इज इक्वल टू -4a। ये कब है भला? एक बात और सुन लो, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता उस वक्त फोकस भी चेंज हो जाने। फोकस के कोऑर्डिनेट ये वाले उस वक्त हैं जो अभी मैंने जो आपको याद करवाया ना। फोकस क्या है? आपने जहन में स्केच बनाना है। ओपन, आप जहन में सोच ले, ओपन राइट वर्ड ऐसे इस तरह कर्व बनी हुई है। इधर क्या होगा? इधर फोकस के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन के जहां कट कर दी, उस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a। इसी तरह ओपन लेफ्ट वर्ड, इधर को ओपन है, इधर क्या होगा? इधर फोकस के कोऑर्डिनेट, इधर जो जहां पे कट करेगी, और उसकी जो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। ऐसे बोला करो पहले, बाद में माइनस हो जाता है। x इज इक्वल टू, पहले बोला करो x इज इक्वल टू a, फिर x माइनस वो प्लस का इधर आके माइनस हो जाता है।
समझ आइए ये कब है? अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे इक्वेशन भी बदलेगी, फोकस भी बदलेगा, डायरेक्ट्रिक्स भी बदलेगा, सारे कोऑर्डिनेट्स बदल जाने, सारे एलिमेंट्स बदलने। कब? वर्टेक्स ओरिजिन पे। जब हमने कौन सा पढ़ा, जब वर्टेक्स किधर है? अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फिर ये सारी डिटेल बताऊंगा कि नेक्स्ट अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन मैंने अभी बता दी है, एलिमेंट्स भी बताऊंगा उसके।